नमस्कार, चलिए जानते हैं हरियाणा की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। हरियाणा में कांग्रेस आप के बीच बन गई बात, सीटें भी तय, आज हो सकता है ऐलान। हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच गठबंधन होने की कई दिन से चल रही चर्चाओं के बीच सूत्रों से पता चला है कि गठबंधन पर बात हो गई है। आम आदमी पार्टी के हरियाणा में 5 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने पर सहमति बनी है। गठबंधन की आधिकारिक घोषणा आज हो सकती है। आपके साथ कांग्रेस की गठबंधन को लेकर कांग्रेस प्रभारी दीपक बाबरिया ने कहा कि आम आदमी पार्टी ने कम सीटों पर समझौता कर लिया है, इस पर जल्द फैसला किया जाएगा। 14 सितंबर को हरियाणा आएंगे पीएम मोदी, कुरुक्षेत्र की धरती से करेंगे चुनाव का शंखनाद। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर पीएम मोदी 14 सितंबर को कुरुक्षेत्र आ रहे हैं। थीम पार्क में पीएम मोदी की रैली है। बीजेपी उम्मीदवारों के समर्थन में वो प्रचार करेंगे और वोट मांगेंगे। पीएम मोदी दोपहर 2 बजे थीम पार्क पहुंचेंगे। इस रैली में भारी भीड़ पहुंचने की संभावना है। सीएम के मानने पर भी नहीं माने सुभाष बराला। देवेंद्र बबली को टोहाना विधानसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार बनाए जाने के बाद से राज्यसभा सदस्य सुभाष बराला को मनाने का मुख्यमंत्री नायब सैनी का प्रयास विफल रहा। मुख्यमंत्री बबली की जनसभा में जाने से पहले गांव डांगरा से सुभाष बराला के निवास पर पहुंचे। सीएम जब बराला निवास पर पहुंचे तो वहां मौजूद समर्थक बराला के पक्ष में नारेबाजी कर रहे थे। बराला ने उन्हें दरवाजे पर रिसीव किया और अपने साथ अंदर ले गए। पूर्व एमएलए शशि रंजन ने भी छोड़ी भाजपा, तो शाम से निर्दलीय लड़ेंगे चुनाव। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए टिकट न मिलने से नाराज भाजपा नेताओं का पार्टी छोड़ने का सिलसिला थम नहीं रहा है। ऐसे में अब टिकट कटने से नाराज पूर्व विधायक शशि रंजन परमार ने आखिरकार भाजपा को अलविदा कह दिया है। रविवार को कैरू के बाबा मुंगीपा मंदिर में हुई महापंचायत में सर्वसम्मति से निर्णय हुआ कि शशि रंजन परमार तोशाम विधानसभा से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ेंगे। इसके बाद शशि रंजन परमार ने कहा कि 11 सितंबर को वो तोशाम में निर्दलीय प्रत्याशी का नामांकन भरेंगे। जो राम को लाए हैं गाने वाले कन्हैया मित्तल होंगे कांग्रेस में शामिल, बीजेपी से दूरी पर दिया गजब तर्क। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, गाना गाने वाले मशहूर भजन गायक कन्हैया मित्तल अब कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। कन्हैया मित्तल ने कहा कि मैंने कभी भाजपा ज्वाइन नहीं की थी। उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अपना गुरु बताया। कयास लगाए जा रहे हैं कि कांग्रेस कन्हैया मित्तल को विधानसभा चुनाव के लिए टिकट दे सकती है। नेताओं को ऐसे ना रुलाया जाए, दुष्यंत का शायराना तंज, बीजेपी ने भी उसी अंदाज में दिया जवाब। हरियाणा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है वैसे वैसे नेताओं के जुबानी हमले भी तेज हो रहे हैं। भाजपा नेता और पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला और हरियाणा भाजपा के बीच सोशल मीडिया पर शायराना अंदाज में एक दूसरे पर हमला किया। इससे पहले भी कांग्रेस और जेजेपी के बीच शायराना अंदाज में वार पलटवार हो चुका है। भाजपा में जाते तो देशभक्त कहलाते ब्रजभूषण सिंह की यही दिक्कत, बजरंग पुनिया ने किया पलटवार। कांग्रेस नेता और पहलवान बजरंग पुनिया ने भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व प्रमुख ब्रजभूषण शरण सिंह पर पलटवार किया है। उन्होंने रविवार को कहा कि ब्रजभूषण शरण सिंह और बीजेपी की दिक्कत यह है कि हम कांग्रेस में शामिल हो गए। अगर भाजपा में जाते तो हम देशभक्त कहलाते, मगर हम कांग्रेस में शामिल हुए तो वो हमें देशद्रोही कह रहे हैं। पहली बार गुरुग्राम में विजन थेरेपी चैरिटेबल आई सेंटर की हुई शुरुआत। लोगों को सुविधा देने के लिए 4/8 मरला मॉडल टाउन में चैरिटेबल आई केयर सेंटर और आई केयर वैन की शुरुआत हुई। केसी शास्त्री आई केयर ट्रस्ट की तरफ से की गई शुरुआत में लोगों की आंखों से संबंधित जांच की जाएगी। 2.1 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड पुल, 92 पिलर और 158 करोड़ की लागत। फरीदाबाद में एक कदम और आगे बढ़ा काम। हरियाणा की फरीदाबाद जिले के बल्लभगढ़ शहर के मोहना रोड पर बनने वाले 2.1 किलोमीटर लंबे एलिवेटेड पुल का काम एक कदम और आगे बढ़ गया है। इसका निर्माण पीडब्ल्यूडी की देखरेख में हो रहा है। निर्माण कर रही कंपनी का दावा है कि आने वाले 15 दिनों में निर्माण में तेजी आएगी। कांग्रेस नेता बोले हरियाणा से भाजपा की विदाई का आ गया समय। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुभाष बत्रा ने भाजपा पर जाति पाति की राजनीति करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि इससे सामाजिक भाईचारा खराब हुआ है, लेकिन अब जनता भाजपा की रणनीति को समझ चुकी है। विधानसभा चुनाव में प्रदेश की जनता जाति पाति के ऊपर उठकर कांग्रेस पार्टी के समर्थन में मतदान करेगी। 5 अक्टूबर को मतदान के साथ हरियाणा से भाजपा की विदाई हो जाएगी।
बीजेपी के खिलाफ बगावती सुर जारी, अमित डीघल ने किया निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान। हरियाणा में टिकट वितरण के बाद बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों में बगावत के सुर थमने का नाम नहीं ले रहे। टिकट न मिलने से नाराज एक के बाद एक नेता या तो पार्टी बदल रहे हैं या फिर अपनी ही पार्टी के उम्मीदवार के खिलाफ चुनाव लड़ने का ऐलान कर रहे हैं। जिले की बेरी विधानसभा सीट पर भी कुछ ऐसा ही आलम है। संजय कबलाना को बीजेपी का टिकट मिलने पर उन्हें भारी बताकर बगावती तेवर दिखाई दे रहे हैं। सुशील गुप्ता बोले, सभी 90 सीटों पर हमारी तैयारी, गठबंधन हो या नहीं पूरी मजबूती से लड़ेंगे चुनाव। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में गठबंधन को लेकर बातचीत चल रही है। सुशील गुप्ता ने कहा कि गठबंधन हो या नहीं, लेकिन हम पूरी मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं। हम सभी 90 सीटों पर तैयारी कर रहे हैं। गठबंधन का आखिरी फैसला आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ही लेंगे। बजरंग पुनिया को मिली जान से मारने की धमकी, कांग्रेस छोड़ने को कहा। कांग्रेस पार्टी में हाल ही में शामिल हुए ओलंपिक मेडलिस्ट बजरंग पुनिया को जान से मारने की धमकी दी है। विदेशी नंबर से व्हाट्सएप पर धमकी दी गई है। बजरंग को धमकी में लिखा है कि बजरंग कांग्रेस छोड़ दो, वरना तेरे और तेरे परिवार के लिए अच्छा नहीं होगा। यह हमारा आखिरी संदेश है। बजरंग ने सोनीपत के बहालगढ़ थाने में शिकायत दर्ज कराई है। व्हाट्सएप में आने वाला है जबरदस्त फीचर, मैसेज करने का बदल जाएगा तरीका। व्हाट्सएप में नया फीचर आने वाला है। इसके जरिए कंपनी यूजर से थर्ड पार्टी एप्स जैसे टेलीग्राम, सिग्नल, आई मैसेज और गूगल मैसेज पर मैसेजिंग और कॉल की सुविधा देगा। कंपनी ने एक फोटो शेयर कर यह भी दिखाया कि व्हाट्सएप और मैसेंजर पर थर्ड पार्टी चैट से कैसे दिखेंगी। फिलहाल इस फीचर की टेस्टिंग की जा रही है। जल्द ही इसको सभी यूजर्स के लिए रोल आउट किया जाएगा। भारत में मंकी पॉक्स का पहला संदिग्ध केस। भारत में मंकी पॉक्स का पहला संदिग्ध मामला दर्ज किया गया है। शख्स को आइसोलेट कर अस्पताल में भर्ती किया गया है। मरीज की हालत स्थिर है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि विदेश से भारत लौटे एक व्यक्ति पर मंकी पॉक्स वायरस होने का संदेह है। उसकी कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग जारी है। मंकी पॉक्स वायरस की मौजूदगी की पुष्टि के लिए मरीज की ब्लड रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। रोजाना ऐसे ही सबसे पहले ताजा अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।